अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे जी। सुबह के 6:45 बज रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ऐसा था ना कि मेरे बेटे को प्रोजेक्ट मिला हुआ था वाइल्ड एनिमल्स ड्रा करने के लिए। तो मुझे बिल्कुल भी ड्राइंग्स नहीं आती, तो मैं क्या करती हूँ कि वो मोबाइल खोल लेती हूँ और उसके ऊपर से ना वीडियोस चला लेती हूँ कि कैसे ड्रा करना है लायन और ये वो। तो वो जो भी कुछ आ रहा होता है वो स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे होते हैं, उनको फॉलो कर करके बना लेती हूँ। पहले कच्ची पेंसिल से बना के फिर उसको ऊपर जो है कलर वगैरह करके तो फाइनल कर लेती हूँ। साथ मेरे बड़े बेटे का जो है वो नाश्ते का टाइम हो गया था फ़ान के, तो उसको मैंने नाश्ता दिया। नाश्ते में उसने चाय और बटर ही लेना होता है, ब्रेड बटर। तो बस वो उसको मैंने साथ में दे दिया था और फिर साथ में मैंने लंच भी बनाना था, तो मैंने इसको यहीं पे रोका ड्राइंग को और जाके मैंने लंच की तैयारी शुरू की। तो लंच में मैंने ये किया था कि ब्रेड के स्लाइस ले लिए और उसके ऊपर मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाई। उसके अलावा जो भी वेजिटेबल्स मुझे बच्चों को खिलानी होती है ना, वो मैं कोशिश करती हूँ कि इस पिज़्ज़ा में या जो भी चीज़ बच्चों की फ़ेवरेट हो, जैसे ऑमलेट खाते हैं उसमें डाल दूँ। साथ मैंने यहाँ मोज़रेला चीज़ डाला था और फिर अब इसको कवर करके ना दूसरी ब्रेड से मैं इसके ऊपर ये जो है बटर को मेल्ट करके उसके अंदर ऑरिगेनो और लाल मिर्च मिर्च डाल के ना इसको ऊपर से इसको पूरा मैंने कोट किया था। अच्छा, बटर के साथ इसका बड़ा अच्छा सा क्रस्ट बन जाता है, लेकिन मेरे पास बटर नहीं था, मैंने ऑयल लगा दिया। लेकिन ऑयल लगाने से क्या हुआ कि ये ब्रेड जो है ना उस तरीके से क्रस्ट नहीं बना था, ये नरम नरम सी थी। तो बहुत मज़े के इस तरीके से पिज़्ज़ा सैंडविच तैयार हो जाते हैं। फिर बच्चे जब लंच में लेके जाते हैं ना, माँओं की यही कोशिश होती है कोई ऐसा लंच बना के दें जो बच्चे खा भी लें। तो मेरे बच्चे पसंद करते हैं, वो अपना लंच फिनिश करते हैं लंच टाइम में। तो बस यहाँ पे मैंने अपने बड़े बेटे को तैयार किया, उसको मैंने स्कूल की तरफ रवाना कर दिया। और क्योंकि छोटे का टाइम ज़रा लेट है ना, वो प्रेप में है, तो वो 8 बजे के बाद ही उसका स्कूल स्टार्ट होता है। तो मैंने कहा उसकी ड्राइंग कंप्लीट कर लूँ, तो मैंने 3 एनिमल्स उसके ड्रा करके उसको भी स्कूल भेजा। और उसके बाद फिर मैंने खुद नाश्ता चीज़ें समेट के नाश्ता किया। तो रोज़ आप कहेंगे वही हमें 2 अंडे और चाय दिखा रही होती है। मैं अंडे 2 बॉईल करके उसके ऊपर उसको खूब काली मिर्च वगैरह डाल के खाती हूँ, क्योंकि मुझे इसके बगैर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। इतनी देर में क्या हुआ कि मेरा छोटा बेटा जो भी स्कूल नहीं जाता वो भी जाग गया। तो मैंने जब बच्चों के लिए लंच बनाना होता है तो जो चीज़ मैं उनके लिए बनाती हूँ मैं इसके लिए भी बना लेती हूँ। उसके अलावा ये हुआ था कि आयशा नासिर एक डाइटिशियन है जिनकी वीडियो मेरे सामने आ गई थी यूट्यूब पे। तो मैं बड़ी इंस्पायर हो गई, तो मैंने कहा चलो आज से कोई डाइट प्लान शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं 2 चम्मच तुख्मे मलंगा 1 गिलास पानी में मिला के मैंने रख दिया था और तकरीबन 2-2.5 घंटे के लिए मैंने इसको रखा था। और उसके बाद ये देखें ये काफ़ी फूल गया था, इसमें से पानी आधा मेरे बेटे ने निकाल के फेंक दिया। अच्छा, उसने तो ये कहा था डॉक्टर आयशा नासिर ने कि आपने ये जो जाल बनता है ना इसको आपने खा लेना है, लेकिन मैं इसको खा नहीं पाई थी क्योंकि ज़ाहिर है मेरे टेस्ट बड इसकी इजाज़त नहीं दे रहे थे। अच्छा, ये मेरे पास आया था बैगन का भुर्ता है, मेरी फ्रेंड लेके आई थी। मेरे घर में बच्चे क्योंकि बैगन का भुर्ता खाना पसंद नहीं करते और बड़े भी नहीं करते, तो मुझे अच्छा लगता है। मैंने उन्हें कहा जब भी आप बनाती हैं तो मुझे भी भेज दिया करें, तो वो फिर मेरे लिए लेके आई थी। और मैं तुख्मे मलंगा वाले की बात कर रही थी कि वो जो जाल बन जाता है वो खाया नहीं जाता। मैं क्या करती हूँ कि पानी के गिलास में उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और फिर उसको पी लेती हूँ। और अभी 2-3 दिन हुए हैं मैं ये वाला जो है पानी पी रही हूँ, और मुझे वो जो जिस्म फूला फूला सा फील होता था ना अपना, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। तो अब मैंने सोचा है कि मैं इसको अपनी रेगुलर रूटीन का हिस्सा बनाऊँगी, जो कि मुझे नहीं लगता कि मैं करूँगी, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की और वो कंसिस्टेंसी वाला सीन इधर होता नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये है कि यहाँ पे मैं चना चाट बना रही थी दिन के वक्त। तो पहले ये इस चना चाट का ये मैं 2-3 दिन से बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक दिन क्या हुआ मैंने बनाया तो मेरे जो नेबर में हमारे पड़ोसी हैं उन्होंने मुझे कहा आप मेरे साथ चाय पिए। उन्होंने खाने पीने की काफ़ी चीज़ें बना दी, तो फिर मैं चाट नहीं बना सकी। और फिर मैंने आज सोचा कि आज मैं बना ही लेती हूँ। ये देखें मैं धनिया भी आपको दिखा रही हूँ, 5-6 दिन हो गए हैं इस धनिया को, और देखें उसी तरीके से फ्रेश है। तो ये जो बातें मैं आपको बताती हूँ ये एवें कैवें नहीं होती, ये वही सारी ट्रिक्स होती हैं जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। इस तरीके से आप इसको पानी रोज़ चेंज करें और धनिया आपका बिल्कुल फ्रेश रहेगा। अच्छा, जो लोग कराची में रहते हैं ना उनके लिए मेरा मशवरा है कि आप लोग इम्प्रेस मार्केट से जो चाट मसाला मिलता है ना उसको इस्तेमाल करें रमज़ान में, और उसका टेस्ट इतना अच्छा है कि आपको ये शान के, मेहरान का, नेशनल का, बाकी किसी भी ब्रांड का चाट मसाला भूल जाएगा। मतलब उंगली से जैसे ही आप चखते हो ना, मैं भी पहले नहीं यूज़ करती थी, मेरी एक फ्रेंड है कराची की, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप वहाँ से ला के उसको यूज़ करें। तो वाकई जब से मैंने वो चाट मसाला लिया है ना, तो मुझे उसकी ऐसी लत लग गई है कि अब मुझे कोई भी और चाट मसाला अच्छा नहीं लगता। तो बस ये मेरी चाट तैयार हो गई थी। इनफैक्ट मेरे पास पापड़ी भी बनी हुई नहीं पड़ी हुई, अभी मैं रमज़ान के लिए बनाऊंगी। अभी थोड़े दिन ठहर के 5-6 दिनों के बाद मैंने अपना फ्रिज वगैरह वॉश करना है, उसके बाद इंशाल्लाह मैं सारी चीज़ें बना के फ्रीज़ करके रखूँगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ मेरे पास स्ट्रॉबेरीज़ आई थी, मैंने ये भी वॉश करके रख ली। मेरी कोशिश होती है
कि कोई ना कोई फ्रूट डेली बेसिस पे ऐसा मंगवा लूँ जो बच्चों को देती रहूँ, कभी स्ट्रॉबेरीज़, कभी अमरूद, या जो भी चीज़ वो खाते हैं, केले, सिलेक्टेड सी चीज़ें ही बच्चों ने फ्रूट में भी खानी होती हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कुछ ना खाने से कुछ खाना बेहतर है, तो वो खा लेते हैं। और यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चाट खा ली थी, तो उसके बाद यहाँ पे मैं ग्रीन टी बना रही थी। इसमें मैंने जो जैस्मीन ग्रीन टी होती है वो डाली है, और उसके अलावा पुदीने के पत्ते, लौंग, अदरक और थोड़ी सी चुटकी अजवाइन की डाली है, और 2 ग्लास मैंने ले लिए थे। अब मैं इनको हल्की आंच पे पकाऊंगी, जब ये 1 कप रह जाएगा तो फिर मैं इसको पी लूँगी। उसके बाद मैंने कुछ आराम किया था थोड़ी देर के लिए, बच्चों को भी क्योंकि रेस्ट करवानी होती है, स्कूल से वापस आते हैं खाना शाना खिला के, तो उस दौरान मैं बिल्कुल मोबाइल यूज़ नहीं करती। फिर जब वो शाम को ट्यूशन चले जाते हैं तो तब मैं अपना सालन बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सालन पका रही हूँ। तो यहाँ पे चिकन के अंदर मैंने प्याज डाला है, टमाटर डाले हैं। टमाटर मेरे ऑलरेडी फ्रीज़ करके मैंने रखे होते हैं, और नमक मिर्च डाल के और 1 गिलास पानी डाल के मैंने वो प्रेशर कुकर साथ लगा दिया था, और साथ ही मैं चाय पी रही थी दूध पत्ती इनफेक्ट। तो यहाँ पे दूध पत्ती का ये है कि बस दूध में मैं इलायची और शक्कर डाल लेती हूँ, और वो मैं फिर बना के पी लेती हूँ। अच्छा, शाम में मैंने ज़रूर चाय या दूध पत्ती लेनी होती है। अगर मैं ना लूँ ना तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है मैं बिज़ी होती हूँ, मुझे याद नहीं रहता, तो मुझे सर में जब शदीद दर्द शुरू होता है तो मुझे याद आता है कि आज मैंने चाय नहीं पी। तो अगर कोई डॉक्टर मुझे सुन रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है कि मैं अगर अपनी रूटीन के मुताबिक चाय ना पीऊँ तो मेरे सर में शदीद दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, जब ये मैंने प्रेशर से निकाला था तकरीबन 8 मिनट बाद, तो गोश्त कुछ इस कंडीशन में था। अच्छा, ये वाली जो रेसिपी है इसको अगर आप फॉलो करें ना, तो आप कोशिश करें कि आपके पास देसी कुकर हो ना, तो उसमें ये बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि वो ज़रा हार्ड होता है ना, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट नहीं होगा। इस तरह ये जो दूसरे होते हैं फार्मी चिकन, ये बहुत जल्दी सॉफ़्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब मैंने पानी खुश किया तेज़ आंच पे, इसमें मैंने काली मिर्च डाला और धनिया पाउडर डाला। धनिया पाउडर मुझे बहुत पसंद है, मैं अपनी रेसिपीज़ में धनिया पाउडर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, और ज़्यादा क्वांटिटी में भी इस्तेमाल करती हूँ। जब इसका पानी खुश्क हो गया तो मैंने यहाँ पे सब्ज़ मिर्च काट के इसमें डाली, और आज मैंने सब्ज़ मिर्च ज़्यादा डाली हैं बच्चों के हिसाब से, क्योंकि ऐसा हुआ था ना, कल मैंने माश की दाल मंगवाई बाहर से। मैंने आपको पहले अपने एक व्लॉग में बताया था कि यहाँ रेस्टोरेंट है घर के पास, उससे बड़ी अच्छी माश की दाल मिलती है, तो उसमें ऐसे सब्ज़ मिर्च होती है। अच्छा, यहाँ पर अभी मैंने इसमें ऑयल भी डाल दिया, और अब ऑयल के साथ मैं इसको भूनूँगी 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से। तो मैं आपको दाल की बात बता रही थी कि वो उस दाल के अंदर सब्ज़ मिर्चें होती हैं, और मेरे बड़े बेटे जो है ना, दोनों वो इस बात पर लड़ रहे थे, मेरी मर्च। तो मैंने कहा इस मर्च में ऐसा क्या ख़ास बात है, कल जब मैं सालन बनाऊंगी ना तो उसमें मैंने खूब सारी मिर्चें डालनी है, ताकि तुम लोग मेरी तेरी ना करो और तुम्हारा मिर्चों से दिल भी भर जाए। अच्छा, अभी यहाँ पे मैंने दही डाला है। दही डालने से क्या होता है कि एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, सॉरी कलर आ जाता है इसको। और दही जब आप डालें तो आँच हल्की कर दें। और उसके बाद यहाँ पे आखिर में जब मैंने सारी फ्राइंग वगैरह कर ली तो मैंने ये बटर की 1 चम्मच डाल दी थी, इससे बड़ा प्यारा सा टेस्ट आ जाता है। बस फिर मैंने इसको गार्निश किया, और रात के खाना हमारा जो था वो चिकन कढ़ाई खानी थी हमने रात को, बस जब खाना होगा मैं इसको गर्म करके तो खा लूँगी। अच्छा, उसके बाद जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि आज मैंने आयशा नासिर का डाइट प्लान देखा हुआ, और मैं बड़ी इम्प्रेस थी। तो उन्होंने ये भी कहा था कि 1 चम्मच ज़ीरा आपने 3 लीटर पानी में रात को भिगो के रख देना है, और सुबह फिर आपने इसको स्ट्रेन करके सारा दिन आपने ये 3 लीटर पानी पीना है। तो 3 लीटर तो नहीं, 2 लीटर पानी में मैंने ये ज़ीरा भिगो के रख दिया था, और अब पता नहीं मैंने अगले दिन पीना था ये पानी या नहीं, लेकिन बहरहाल रख दिया था। और उसके बाद फिर शाम में मैं चली गई थी बाहर, मुझे जाना था इम्तियाज़ स्टोर, मुझे कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी थी, और उसके अलावा ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी कुछ मुझे लेने थे, तो उसके लिए मैं चली गई। अच्छा, जिन लोगों ने कराची नहीं देखा हुआ तो उनको मैं बताऊं कि देखें, ये पूरे पाकिस्तान में, या जिन्होंने पाकिस्तान नहीं देखा हुआ, पूरे पाकिस्तान में कराची में ही ये इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स आपको देखने के मिलेंगी, और पाकिस्तान में किसी और सिटी में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का कोई कंसेप्ट नहीं है। और रात के वक्त ख़ासतौर पर कराची देखने का बहुत मज़ा है। दिन में आप जाएँ आपको मज़ा नहीं आता, क्योंकि आजकल गर्मी भी हो गई है, तो रात में बहुत ठंडी ठंडी हवाएँ चलती हैं, और खूब लाइटिंग होती है, रंग बिरंगी लाइट्स आपको देखने को मिलती हैं, इसलिए कराची को रोशनियों का शहर भी कहते हैं। और ये देखें, मैं पहुंच गई थी इम्तियाज़, ये जमजम वाला जो इम्तियाज़ है, मैं वहाँ आई थी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और यहाँ आपको ज़रूरत की आलमोस्ट हर चीज़ मिल जाती है, सब्ज़ी, गोश्त, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इवन इस जमजम वाले पे तो कपड़ों का सेक्शन भी है, छोटे न्यू बॉर्न्स बेबी की चीज़ें भी मिल जाती हैं, टॉयज़ भी मिल जाते हैं। लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए यहाँ आ सकती हूँ। मैं बच्चों को ट्यूशन ड्रॉप करती हूँ, और वहाँ से फिर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, जो चीज़ें मुझे लेनी होती हैं मैं उठाती हूँ, और उसके बाद फिर मुझे वापस टाइम पे भी पहुँचना होता है, और उनको मुझे ले के वापस घर भी जाना होता है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा देर कभी भी यहाँ पर नहीं लगा सकती। यहाँ मैं ये कुर्ती देख रही थी, इसके बाजू मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, बहरहाल मैंने ली नहीं थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था ज़्यादा रिसर्च करने का।
और बस भागम दौड़ में मैं यहाँ से चीज़ें उठाती हूँ अपनी जो मेरी ज़रूरत की होती हैं और फिर मैं वापस जाती हूँ। आपको पता है जब आते हैं तो एक तो यहाँ रश भी होता है अच्छा खासा, और फिर पेमेंट वगैरह मैंने की और फिर मैं घर चली गई। बच्चों को ड्रॉप किया हुआ था जैसे ट्यूशन में, तो उनको उठाया और फिर हम घर चले गए। अच्छा, मैं जो वहाँ से ब्यूटी प्रोडक्ट्स लाई मैंने सोचा ये आपको भी दिखा देती हूँ। ये ट्रूली कोमल का विटामिन सी सीरम है। कोमल रिजवी जो हैं सिंगर थी, उनका ये विटामिन सी सीरम है। और उसके अलावा मैंने लिया था एक ये को नेचुरल का सीरम लिया था। अच्छा, मैं बेसिकली लेने गई थी ये हाइलोरॉनिक एसिड सीरम, जिसका आजकल मैंने बहुत सुना है कि रिंकल्स के लिए बहुत अच्छा है। और आपको पता है 30+ जब एज हो जाती है तो रिंकल्स आपको आने शुरू हो जाते हैं। इससे पहले मैंने अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा था, लेकिन अब मुझे फ़ील हो रहा था कि मैं क्योंकि अपनी स्किन की केयर नहीं कर रही हूँ ना, तो मेरे इस तरीके से रिंकल्स आ रहे हैं आइज़ के ऊपर, आइज़ के इर्द गिर्द, माथे पे। तो मैंने कहा चलो ये चीज़ें यूज़ करके देखते हैं कैसी जाती हैं। अच्छा, ट्रूली कोमल की मैंने कभी कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं की। इससे पहले मैंने डॉक्टर रेशेल है या रेशल है पता नहीं, उनका मैंने वो विटामिन सी सीरम यूज़ किया था और बस वो कोई इतने अच्छे मुझे रिज़ल्ट नहीं मिले थे। उसके अलावा ये एक मैंने लिप लाइनर भी लिया था जो कि लिप ग्लॉस, इनफैक्ट इसका भी मैंने कभी नहीं लिया। ये एक्वा फाइन कौन सी, बस मुझे इसका कलर अच्छा लग रहा था तो मैंने ये ले लिया। और ट्रूली कोमल का ये है कि इसका ग्लो विद मरियम के नाम से एक इंस्टा पे पेज है, तो उनकी कोई लाइव चल रही थी, तो उसमें मैंने उससे पूछा कि आपने इसकी प्रोडक्ट को यूज़ की हैं, कैसी हैं। तो उसने यही बोला कि हाँ मैंने इनका मास्क यूज़ किया था और एक आधी चीज़ और भी कोई उन्होंने बताई थी कि वो मैंने यूज़ किया, तो वाकई इनकी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं। तो मुझे तो अभी 2-3 दिन हुए हैं, 1 महीना कोई चीज़ आप यूज़ करते हो तभी आप उसके बारे में कोई अपना रिव्यू दे सकते हो। तो ये देख लें जो कलर मैंने लिया वो ये वाला था लिप ग्लॉस का, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं 2-3 दिन से ये लगा भी रही हूँ और वाकई ये बड़ा स्टे करता है, जैसे 24 आवर्स भी स्टे करता है ये। लेकिन लिप्स ना आपके अजीब से हार्ड से सख्त से हो जाते हैं। जैसे देखिए मैंने हाथ पे लगाया था, ऐसे जमा है ना, ये लगाते हैं तब तो उस वक्त इसका कलर और लग रहा होता है। उसके बाद जब ये पक्का हो जाता है ना वहाँ पे, तो बिल्कुल ड्राई सा हो जाता है, आपको अपने लिप्स हार्ड फील होने लगते हैं। तो बस ये प्रोडक्ट मैंने ली इनको देख दाख के। और यहाँ पे मेरे बेटे का ये क्लिप डालना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो कह रहा था कि मम्मा मैंने ना इसका करना है, यार इसको कहते क्या है मुझे भूल जाती हैं एक तो बातें। अच्छा, अभी वॉइस ओवर करते मेरे जहन में नहीं आ रहा। बहरहाल उसने खोल दिया था और उसके बाद मैंने कहा चलें आपको इसकी बोतल भी दिखा देती हूँ। इसमें की जो क्वांटिटी है इसमें 17 ml है और पता नहीं अब ये महीना निकालेगा या नहीं निकालेगा, यूज़ करूँगी तो ही पता चलेगा। और ये है कि ये जो है ना वाटरी सा है, जैसे पानी होता है ना ऐसे से है ये। और जो वो डॉक्टर रेशेल का था वो ऑयली सा था, तो उसमें चिपचिपाहट होती थी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसको फेस पे लगा के आपको ऐसे ही फील होता है जैसे आपने पानी लगाया हुआ है, जैसे कि मैं 2 दिन से लगा भी रही हूँ ना। और उसके अलावा को नेचुरल का ये मैं लेने नहीं गई थी, मैंने आपको पहले भी बताया हाइलोरॉनिक एसिड सीरम लेने में गई थी, लेकिन इसके अंदर भी हाइलोरॉनिक एसिड शामिल है, ये मैंने ले लिया है। लेट्स सी अब लगाऊंगी 2 दिन तो ही पता चलेगा। इसकी प्राइस कोई 1600 के करीब थी और वो जो ट्रूली कोमल का विटामिन सी सीरम है वो भी इसी तरीके से था। अब लेट्स सी 1 महीना लगाऊंगी फिर आपको बताऊंगी कि ये कैसा काम करें कैसा नहीं। उसके अलावा ये शैम्पू जो है इस कंपनी का मुझे नाम नहीं आ रहा इसको प्रोनाउंस करना, इनका शैम्पू और कंडीशनर, ये मुझे एक वीडियो में पता चला था कि जो कर्ली हेयर्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है, तो ये मैंने लिया। और कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, जैसे 580 तक इनका ये था कंडीशनर था और इससे कम प्राइस में इनका शैम्पू था। तो लेट्स सी, अभी ये मैंने यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया, एक भी दफ़ा यूज़ नहीं किया, करती हूँ तो फिर ही मुझे पता चलेगा। फिर रात में बस वही रूटीन, खाना खाया, नमाज़ पढ़ी और सो गए। तो होप कि आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो को लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।